अक्सर कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे एक शर्त है कि शर्त यह है कि मेहनत सही दिशा में की जानी चाहिए, मेहनत सोच समझ कर की जानी चाहिए। अगर आपको किसी रास्ते पे जाना है, आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल, ये आपकी मंजिल है और आप कहां पर हो? यहां पर हो। आप कहां पर हो? यहां पर हो। आपको इस मंजिल तक पहुंचना है। इस मंजिल में बहुत सारे बीच में पत्थर आ रहे हैं, ठीक है? तो एक इंसान तो क्या करेगा कि यार बीच में पत्थर आ रहे हैं, इन पत्थर को उठा के साइड में फेंक देता हूं, पूरा रास्ता ही साफ कर लेता हूं, ठीक है? और एक सोचेगा अरे पत्थर है तो है, जहां पत्थर नहीं है वहां पैर रख लो, ठीक है? जैसे तैसे करके इन पत्थर से बचते हुए या फिर कूद के जैसे भी है वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो स्मार्ट वर्क किसने किया? स्मार्ट वर्क इसने किया जो कूद के पत्थर कूद के पहुंच गया। सीधी सी बात है, क्योंकि अभी अपने को भाई, आपको ये किसी ने नहीं बोला कि आपको रास्ता साफ करना है, आपको सिर्फ ये बोला गया कि इस मंजिल तक जाना है, पहुंचना है, ठीक है? ये किसी ने नहीं कहा था कि पूरा रास्ता साफ करके जाओ। आप जैसे भी पहुंच जाओ, बली पत्थर के ऊपर से कूद के जाओ, कुछ भी करो, पत्थर के पास से निकल जाओ, वो आपका अपना स्मार्ट वर्क है। यही बात लैब स्टेट में हो रही है। लैब स्टेट में मैं बच्चों को बहुत बार समझा चुका हूं कि आपको इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके की टेंशन नहीं लेनी है। क्या करना है, मैंने ये चीजें बहुत बार डिस्कस की है। आज एक बार फिर से आपको सारी चीजें समझाता हूं कि इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके का आपको क्या करना है। और इसको लेकर बच्चे टेंशन में ज्यादा है, इसको लेकर बच्चे टेंशन में ज्यादा है। उनको उस चीज की फिक्र नहीं है, उनको उस चीज की फिक्र नहीं है कि 200 मार्क्स का साइंस का पेपर, ठीक है, 100 मार्क्स का राजस्थान जीके और 50 मार्क्स का समसामयिकी। इनको इन 350 मार्क्स की फिक्र नहीं है, फिक्र है इनको इन इस 50 मार्क्स की, इस 50 मार्क्स की फिक्र है, इन 350 मार्क्स की फिक्र नहीं है। 350 मार्क्स की तैयारी है या नहीं है, लेकिन इन 50 मार्क्स का डाउट माइंड में जरूर है। क्यों है भाई? क्यों है? ऐसे ही डाउट जिनके मन में इसी टाइप की चीजें आती है ना, वो अक्सर चूक जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं ना, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि इस 50 मार्क्स के लिए क्या करना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है? इन 350 पे करना है, इन 350 पे करना है। मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, ठीक है? आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो विषय यही है कि इन 50 मार्क्स को कवर कैसे करना है। क्या लिमिटेड चीज पढ़े, क्या लिमिटेड चीज पढ़े कि ये 50 मार्क्स कवर हो जाए? क्योंकि आपको पता है आपको पूरा फोकस करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजस्थान जीके और करंट अफेयर, समसामयिकी। ये 5 सब्जेक्ट है, इनके पीछे पागल हो जाओ, ठीक है? राजस्थान जीके, वर्ल्ड जीके, इनको लिमिटेड चीज पढ़नी है, बहुत लिमिटेड, सोच समझकर। वो लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स के साथ, ठीक है? कौन सी बुक लेनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ। ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस करो और कोशिश करो कि यहां कोई सवाल गलत नहीं हो। ऐसी कोशिश करो कि फिजिक्स का कोई भी आसान सवाल आ जाए, गलत नहीं हो, केमिस्ट्री का कोई सिंपल सवाल आप गलत नहीं कर लो, उस चीज की आप प्रैक्टिस करो। ना कि वर्ल्ड जीके के 1-2 सवालों के चक्कर में आप 3-4 कोचिंगों के नोट्स की बुक पढ़ लो या कुछ और बुक्स ले आओ। तो ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सिलेबस बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो वर्ल्ड जीके में घूम जाओगे, इंडिया जीके में घूम जाओगे, ठीक है? तो जिसकी जितनी वैल्यू उसी के हिसाब से अपने को मेहनत करनी है, ठीक है? और ये जो इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के सवाल ही इस हिसाब से आएंगे कि मतलब ये समझ लो कि जो 25 सवाल, जो 50 मार्क्स है ना, तो आपका टॉपर भी होगा ना, आपके इस लैब असिस्टेंट एग्जाम का टॉपर भी होगा ना, इस टॉपर के भी इसमें 50 में से 25 मार्क्स आएंगे। ध्यान रखना, मैक्सिमम मैं टॉपर की बोल रहा हूं, 25 से ज्यादा नहीं आएगा। ये बात आप खोपड़ी में बिठा के रखना कि जो लैब असिस्टेंट 2025 का जो टॉपर होगा ना, उसके खुद के इन 50 मार्क्स में से 25 मैक्सिमम आएंगे। 25 से 26 आ गया तो आप मेरे को बता देना कि सर जी इसके इतने आए, नहीं आएंगे। बस शर्ते वो टॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में टॉप कर जाए बाकी चीजों में नहीं आ जाए, ठीक है? हाँ, तो आपको सोच समझ के मेहनत करना है। तो सोच समझ के मेहनत मतलब इसमें अपन सारी करेंगे। सच है कि 28 और 29 जून 2022 में क्या चीजें पूछी गई थी, कौन सी इंपोर्टेंट टॉपिक थी, 2025 में कौन सी इंपोर्टेंट टॉपिक होगी, सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, लिमिटेड चीज।
तो ये 50 मार्क्स की पूरी जो रणनीति है वो आपके सामने रहेगी इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के लिए। बेस्ट बुक भी मैं बताऊंगा और 28 और 29 जून के पेपर में आए प्रश्नों का विश्लेषण होगा, ठीक है, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए और 2025 में कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी भी अपन बात करेंगे। चलिए पहले जो बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक में आप कोई भी एक बुक ले लो, या तो आरबीडी वाली सामान्य ज्ञान जो खान सर का जो पॉकेट जीके है ये आप ले सकते हो, ये इंडिया जीके वर्ल्ड जीके के लिए बेस्ट है। या फिर लुसेंट अपनी सदाबहार इसका मुकाबला मतलब अब तक जब भी इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके को लिमिटेड चीज तक पढ़ने की बात आती है तो लुसेंट सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में से आप हालांकि कोई भी चूज कर सकते हो, आपको लुसेंट है तो आपको ये लेने का काम नहीं है, ठीक है। आपको जो मन पड़े कोई भी एक रैंडमली ले सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, ठीक। या फिर आपको लगे कि सर मुझे बुक्स नहीं लेनी है, कोई किसी कोचिंग के नोट्स है जिसमें बहुत लिमिटेड नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है और जिनमें सर जी इंडिया जी के और ये वर्ल्ड जी की ये चीजें मेरे को वहां मिल जाएगी, सारी हो रही है कवर, तो वो ले लो। कोई भी एक सोर्स, ओनली सिंगल सोर्स बस, उससे ज्यादा इस पे माथा पच्ची नहीं करनी, एक सोर्स सिंगल सोर्स को फॉलो करना है, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी चीज नहीं करनी। बात क्लियर? इस एक सोर्स को फॉलो करो और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हिसाब से पढ़ो। 28 जून के पेपर की बात करें 2022 में, जो 28 जून का पेपर था उसमें इंडिया एंड वर्ल्ड के क्या टॉपिक है देखो। द्वितीय विश्व युद्ध से एक सवाल पूछा गया था आपको, भारत की जो नदियां है इनसे 3 सवाल आए थे, संवैधानिक विकास इससे 1 सवाल आया था, खनिज से 1 सवाल, विश्व की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी संस्था है जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह एडीसी, इससे 30 सवाल आए थे। देश व राजधानी, ठीक है, देश व राजधानी से 1 सवाल आया था। देश और मुद्रा इसका 1 सवाल पूछा गया था। प्रमुख पुस्तक और लेखक 3 सवाल, ठीक है। तो ये सारे मतलब प्रमुख दिवस है, विश्व मरुस्थल भारत के भौतिक प्रदेश इससे 2 सवाल आए थे। मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, कांग्रेस अधिवेशन, भारत के प्रमुख संस्थान, ठीक है, ये टॉपिक इतिहास, इनसे 1 सवाल आया था। तो ये आपके 2022 के जो 28 जून का पेपर हुआ था उसमें चीजें हुई थी। उसी प्रकार 2022 के 29 जून की बात करें तो उसको देखो, उसमें ये सारे टॉपिक्स जिनसे आपके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। साइंस के 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे, जो मतलब एक जनरल साइंस के क्वेश्चन थे जो मतलब इस इंडिया जीके वर्ल्ड जीके वाले पोर्शन में आपसे पूछ लिए गए थे। ये 29 जून का पूरा मैटर है जहां से क्वेश्चन आए थे। बात क्लियर? अब देखो ये तो बात रही इसकी, अभी डिस्कशन और बाकी है 2025 में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने, उसकी भी अपन बात करेंगे, सब कुछ चीजें बाकी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पूरा पेपर सेकंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको इस माजिसा एजुकेशन चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं और जो बायोलॉजी है, सॉरी पीसीबी जो बायोलॉजी है वो आपको मनी जानी सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको मनी जानी बायोलॉजी चैनल पे मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मनी जानी बायोलॉजी। लैब असिस्टेंट सिलेक्शन बैच, इस सिलेक्शन बैच में ये सारी चीजें जो हमने बताई है वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है और ओनली पूरी फ्री है, कुछ भी प्राइस नहीं है। हमारे इसका कंटेंट आप एक बार देखना, हमारी पीडीएफ पैनल पीडीएफ को एक बार देख लेना, ठीक है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक हम नीचे दे देंगे वीडियो के, उसको ज्वाइन करके देखना और उसमें आपको हमारी जो पीडीएफ है, पैनल पीडीएफ जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आप देखना और उसमें ऐसा लिमिटेड और सोच समझकर जो कंटेंट डाला गया है और बिल्कुल सही ढंग से, आप कहोगे सर जी क्या चीज है। और हमने तो सबूत भी दिया, 2022 में भी मैंने पढ़ाई थी फिजिक्स और सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आए थे, ठीक है। वो भी एक सबूत का वीडियो भी पढ़ा है, तो सब कुछ चीजें है, ठीक है। तो उसमें सारी क्लासेस हम सिलेबस वो करवाएंगे पूरा, बेसिक टू एडवांस से आपको पैनल पीडीएफ मिलेगी। टॉपिक खत्म होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं। ये सब कुछ चीजें फ्री है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है, कोई पैसा नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये भले इसकी अपन वैल्यू डिसाइड करें, अगर इसका मार्केट वैल्यू डिसाइड करें तो ये बहुत 5000 के बाहर की चीज है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको बिल्कुल फ्री कर रहे हैं,
विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये तो रही कि हम क्या कर रहे हैं। उसके अलावा ये फर्स्ट पेपर, सॉरी जो सेकंड पेपर है उसकी टेंशन आप छोड़ ही दो, सेकंड पेपर की टेंशन छोड़ ही दो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हम पूरा कवर करवा रहे हैं, उसको तो हम खुद पढ़ा रहे हैं, तो आपको ना तो कोई बुक के पीछे भागना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ना है बस, उससे अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए, अब 28 जून व 29 जून 2022 के पेपर में आई इंडिया एंड वर्ल्ड जीके क्वेश्चन के आधार पर 2025 के इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से, 2025 में कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको पूछे जा सकते हैं। कहां से सवाल, देखो आपको इतिहास उठाना है, भारतीय इतिहास के स्रोत, इसमें भी बहुत सारी लंबी चौड़ी रामायण है, आपको इंपोर्टेंट चीजें, ठीक है, जो ऊपरी चीजें हैं, जो जिनके नाम आप बार बार सुनते हो, ठीक है, ऐसे नाम उन्हीं के बारे में पढ़ना है। सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ो, महाजनपद और राजधानी, बौद्ध जैन, इनके बारे में। मध्यकालीन में मुगल साम्राज्य और मराठा बस्ती, इन दो के बारे में पढ़ना है आपको। फिर भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, फिर एक इंपोर्टेंट टॉपिक आता है 1857 की क्रांति, इस पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, युद्ध वगैरह। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको एक बार ऐसे सरसरी निगाह से निकालना है। ऐसा नहीं कि इनमें बहुत डीप तक जाना, नहीं जाना, डीप तक नहीं जाना है। ठीक है, प्रमुख राजवंश, संस्थापक राजधानी, कालक्रम वगैरह इटीसी। ठीक है, विश्व इतिहास के देखो तो इसमें पुनर्जागरण पढ़ना है, और औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रमुख जल संधि, ये सारे के सारे आपको भले लूसेंट वाली बुक लो उसमें मिल जाएंगे, या फिर खानसर वाला जो पॉकेट जीके है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, विश्व भूगोल में प्रमुख भौतिक प्रदेश, वन, मरुस्थल, पर्वत, पठार और नदियां, इनको एक बार ससरी निगाह से ऐसे देखना ही है। ठीक है, ज्यादा भारतीय भूगोल में है तो भारत का भौतिक विभाजन है, नदियां है, जनगणना है। ठीक है, प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य, खनिज और प्रमुख फसल। ठीक है, चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, गरीबी, राष्ट्रीय आय, इसके बारे में। अब कुछ सवाल विज्ञान के बारे में भी पूछे गए थे, तो विज्ञान की कुछ चीजें आप देख लो, क्योंकि विज्ञान भी एज एक इंडिया जीके में या फिर थोड़ा बहुत कहीं से, पिछली बार 3 सवाल ऐसे पूछे गए थे, तो आपको कुछ नहीं करना। विज्ञान की जो शाखा है तो उनके बारे में नाप तोल के विभिन्न मात्रक तो आपको ध्यान ही है। ठीक है, विभिन्न मात्रकों एवं पद्धति, एक से दूसरी पद्धति में परिवर्तन, उसमें कुछ नहीं है, जो नॉर्मली जो मान है, हालांकि आपको ध्यान ही होगा, आपको साइंस के बच्चों के लिए आपके लिए बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ठीक है, मिसाइल है, मिसाइलों का कौन कौन सा जो परीक्षण वगैरह हो रखा है उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, और ठीक है, और डीआरडीओ वगैरह उनके बारे में चीजें, पदार्थ, तत्व और उनके खोज, जैसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की, वो सारी चीजें तो वैसे ही आपके केमिस्ट्री में वगैरह होगी कवर। ठीक है, तो ये इन चीजों पे आपको करना है फोकस। फिर स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में मतलब आप ये देख सकते हो, देश व राजधानी, देश व मुद्रा, विश्व में प्रथम महिला, विश्व में प्रथम पुरुष, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, भारत में प्रथम महिला दिवस, पुस्तकें, लेखक, राज्य, राजधानियां। ठीक है, भारत के प्रमुख संस्थान, प्रमुख पुरस्कार, भारत और पड़ोसी देश, सीमा, जल संधि, ये स्टैटिक जीके, इस पे फोकस करना, क्योंकि सवाल इसी टाइप के आ रहे हैं, सवाल आपके स्टैटिक जीके टाइप वाले ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से देखना, बस ये स्टैटिक जीके वाली चीजें ही आपको करनी है ध्यान से, मतलब इसको ध्यान से करना। बाकी तो ये सारी सरसरी निगाहों से देख लेना, जो ये स्टैटिक जीके में पॉइंट है तो थोड़ा ध्यान से देख लेना बस। भारत और पड़ोसी देश, सीमा है, ठीक है, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा है, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है, तो इनको ऐसे देखना, मतलब इनको, मतलब ये समझ लो कि आपके ये आपके 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स यानी कि जो 8 में से 1 भाग है, मतलब ठीक है, ये मतलब आपके पूरा जो वेटेज का 8वां भाग है, तो आपको उसी हिसाब से मतलब इसको टाइम देना है, इसी हिसाब से इसको टाइम देना है, समझ के। लिमिटेड पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स पढ़ना है, ज्यादा अनस्टैंड चीजें नहीं पढ़नी, इतनी पढ़ोगी वो आपको याद रहे, बस इतनी पढ़ोगी याद रहे, फालतू की चीजें ज्यादा नहीं पढ़नी है, बात समझ गए। तो इंडिया जीके की आपको राम कहानी समझ में आ गई होगी, ये आपको क्या करना है, पूरा पूरा लिमिटेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिमिटेड। इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके में क्या पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है।
लिमिटेड पढ़ना और इसकी जितनी वैल्यू है 50 मार्क्स इसकी वैल्यू है तो उसके हिसाब से पढ़ना। और मैं आपको खुद बता देता हूँ कि जो टॉपर होगा ना, टॉपर भी 25 मार्क्स से ज्यादा नहीं ला पाएगा। ठीक है, तो आप जैसे कि सर जी मेरा तो इस इंडिया जीके वर्ल्ड जीके में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है, मैं इसमें अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, तो आप अगर अच्छी तैयारी भी करोगे ना तो भी मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी इसमें 40 मार्क्स से लैब असिस्टेंट का कोई भी बंदा लेके नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो बस जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर ज्यादा फोकस करो और इसको लिमिटेड और जो चीजें मैंने बताई है उनको देखना, और ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट ये ध्यान से देखना, बस ये सारा सिलेबस ये समझ लो, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ज्यादातर जो इंडिया जीके वर्ल्ड जीके के। ठीक है, हाँ, बाकी ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको सरसरी निगाहों से आपको देखना है एक बार। बात क्लियर? चलिए, और सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट चीज ये एक रामबाण चीज बताऊं। रामबाण चीज ये है कि आप यदि, ठीक है, आप यदि जो इंडिया जीके वर्ल्ड जीके के जो अधिनस्थ बोर्ड ने जो अब तक सवाल पूछे हैं, जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं, अलग अलग एग्जाम होते हैं, उनमें भी जो इंडिया जीके वर्ल्ड जीके पूछा जाता है, तो अधिनस्थ बोर्ड के पिछले 5 सालों के जो इंडिया जीके वर्ल्ड जीके जो सवाल पूछे गए उनको देख लो ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। सर ये काम कहाँ से होगा, ये हमको कौन कराएगा? तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे गुरु ज्ञान वाले सर, गुरु ज्ञान जो चैनल है वो सर विश्लेषण भी करवाते हैं, वहां से भी देख सकते हो कि इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके के सवाल जो मतलब अधिनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं, तो वो अब तक कौन कौन से पूछे हैं पिछले 5 साल में, 7 साल में, तो वहां से मिलता है, वो कर लो, तो वो भी सबसे बढ़िया। वो तो रामबाण है तरीका, इतना करने का काम ही नहीं है। ठीक है, और यदि आपके पास टाइम है तो वो भी, ये तो करना ही है, रामबाण तरीका करो, ये तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, और फिर टाइम है तो ये पढ़ लो। बात क्लियर? चलिए, तो हालांकि आपके पास किसी के पास भी इतना टाइम होगा नहीं कि मतलब वो इतना सब कुछ वो कर पाए। ठीक है, तो आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है, लिमिटेड ही रहना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट जो 350 मार्क्स जो आपके सामने दिख रहे हैं उनके लिए ज्यादा तैयारी करनी है, और इसके लिए आपको लिमिटेड पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना आप याद कर पाओ। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और किसी नए डाउट सेशन और आपकी कोई नए जो चीजें जो आपको बार बार परेशान कर रही है उस प्रकार के डाउट को अपन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।